Good morning, kids. Welcome back to the economics classes. Today we will study the second chapter of your statistics book, that is data collection. Now in the data collection we will study about the different points. We will study that what is data collection, what are the sources of data collection, what is the need for data collection. So the first point is data collection. The data collection means process of systematic gathering of data for the particular purpose for various sources, from various sources. तो डेटास को कलेक्ट करना डिफरेंट सोर्सेज से सिस्टमैटिक मैनर में उसको अरेंज करना, ये फर्स्ट स्टेप है स्टैटिस्टिकल स्टडी की. कभी भी अगर आप स्टैटिस्टिकल डाटा या फिर स्टैटिस्टिकल स्टडी करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डाटास को कलेक्ट करना पड़ेगा सिस्टमैटिक मैनर में. तो उसके जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, देर आर टू डिफरेंट सोर्सेज, प्राइमरी डाटा सोर्स एंड सेकेंडरी डाटा सोर्स. अगर आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो तो या तो आप प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करोगे या फिर सेकेंडरी सोर्स से. इट मीन्स अगर आप पर्सनली लोगों से मिल के और फिर उनसे डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिफरेंट क्वांटिटीज़, डिफरेंट थिंग्स, अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो अब वो क्या होगा, प्राइमरी डाटा सोर्स. जब आप डिफरेंट बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, इनकी हेल्प से जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स. क्लियर हुआ? इट मीन्स जब आप पर्सनली कोई डाटा को खुद कलेक्ट करोगे तब वो होगा प्राइमरी डाटा सोर्स. जब आप किसी और के डाटा को कलेक्ट किए हुए डाटा को जब आप अपने यूज़ के लिए यूज़ करोगे, अपने पर्पस के लिए यूज़ करोगे, तब वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा सोर्स. नाउ देर आर टू काइंड्स ऑफ डाटा. अब सोर्सेज के अकॉर्डिंग डेटाज भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. जब फर्स्ट टाइम आप उसको कलेक्ट करते हो और उसको हम ओरिजिनल वन भी कहते हैं, जो ओरिजिनली फर्स्ट टाइम कलेक्ट हुआ है, दैट इज़ प्राइमरी डाटा. जब और दूसरे जो सेकेंडरी डाटाज होते हैं, दे आर कलेक्टेड बाय समवन एल्स, वो किसी और के द्वारा क्रिएट किए हुए रहते, कलेक्ट किए हुए होते हैं और उनको हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं. अब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस क्या है? सो प्राइमरी डाटा इज़ रियल टाइम डाटा, मतलब पहली बार क्रिएट किया हुआ डाटा होता है. देन सेकेंडरी डाटा इज़ पास्ट डाटा, पुराना डाटा होता है जिसको हम अपने पर्पस के लिए यूज़ करेंगे. देन प्राइमरी डाटा इज़ श्योर अबाउट द सोर्स ऑफ डाटा. प्राइमरी डाटा का पता होता है कि उसको हम कहाँ से हमने कलेक्ट किया है, और सेकेंडरी डाटा का सोर्स का पता नहीं होता है कि एक्चुअली में किसने कलेक्ट किया होगा. देन प्राइमरी डाटा हेल्प टू गिव रिजल्ट फाइंडिंग. प्राइमरी डाटा रिजल्ट फाइंडिंग होता है. प्राइमरी डाटा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि हमको इंडिविजुअली वन बाय वन हर एक यूनिट को विजिट करना पड़ता है. देन प्राइमरी डाटा बायसनेस को रिस्पॉन्सिबल, अवॉइड बायसनेस ऑफ रिस्पॉन्स डाटा, मतलब कि बायसनेस को अवॉइड करता है. देन प्राइमरी डाटा इज़ मोर फ्लैक्सिबल. प्राइमरी डाटा क्या है, मोर फ्लैक्सिबल है. जैसे देखो, आप डाटा कलेक्ट करने गए, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग आप उसको उसमें फ्लैक्सिबिलिटी ले आओगे, लेकिन जब किसी और ने उसको कलेक्ट करके रखा है तब आप उसमें कुछ भी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं ला सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. नाउ द मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की जो डिफरेंट मैथड्स हैं वो हम अब पढ़ेंगे वन बाय वन. तो पहली मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डेंट, देन मेल्ड क्वेश्चनरीज मेथड एंड शेड्यूल्ड सेंड थ्रू द enumerators. Okay, so now we will talk about one by one about all the methods. देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा कि आप सिंपली जब भी आपको डाटा कलेक्ट करना है तो आप वन बाय वन हर एक पर्सन को विजिट करोगे, तब जाके आप डाटा को कलेक्ट कर पाओगे. ठीक है, पर्सनल कांटेक्ट होगा यहाँ पे आपका. तो मेरिट्स क्या होंगे इसके? ओरिजिनल डाटा कलेक्ट होगा, ट्रू होगा, रिलायबल होगा, इनकरेजिंग रिस्पॉन्स. देखो, हम जब सामने जाके किसी से बात करते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो
पर्सन रिस्पॉन्स तो करेगा ही करेगा, इट मीन्स ये रिस्पॉन्स इस पे मिलेगा ही मिलेगा। देन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसका जो एक्यूरेसी लेवल होगा वो भी बहुत हाई होगा। देन इसके डीमेरिट्स क्या हैं? अनसूटेबल इन द लार्ज एरिया, देखो हमको हर एक यूनिट को विजिट करना पड़ेगा, लोगों से जाके पर्सनली बात करनी पड़ेगी, तो अनसूटेबल है जब लार्ज एरिया है हमारे पास में, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, है ना। अनट्रेंड इन्वेस्टिगेटर ब्रिंग्स वर्स्ट रिजल्ट, अगर कोई अनट्रेंड अगर पर्सन को हमने भेज दिया डाटा कलेक्ट करने के लिए तो उसको तो कोई दरवाज़ा भी नहीं ओपन करेगा, कोई जवाब भी नहीं देगा। देन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ द इन्फॉर्मेंट, मतलब कि पर्सन अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेके आएगा अपनी ईज के अकॉर्डिंग। देन योर सेकेंड मैथड इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सपोज करो कि आपने सिंपली फ़ोन के थ्रू या मेल के थ्रू किसी भी तरीके से अगर आपने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन किया, कॉल किया और फिर पूछा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, या सपोज करो कि कोई और किसी भी तरह का जो सर्वेज होते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपने जब ओरली जब इंफॉर्मेशन गैदर की, so then it comes under the indirectly oral investigation। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अब मेरिट्स क्या होंगे कि ये सिंपल है, कन्वीनियंट है, टाइम बचा लेता है, लेबर भी बच जाते हैं, यूजफुल इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लार्ज एरिया, जब लार्ज एरिया है तब भी ये सेव कर देता है टाइम को। देन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन कैन बी हैड, आप एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। देन डीमेरिट्स क्या हैं इसके? इन्फॉर्मेशन कांट बी रिलीज्ड एज द एब्सेंस ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जब तक आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करते हो तब तक जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो निकल के नहीं आती है। देन इंटरव्यू विथ एन इम्प्रॉपर मैन विल स्पॉइल द रिजल्ट, अगर एक सही व्यक्ति से बातचीत नहीं हुई तो आपका पूरा जो रिजल्ट है वो स्पॉइल हो जाएगा। देन टू गेट एन रियल डाटा सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल आर टू बी इंटरव्यूड, एक सही डाटा गेन करने के लिए आपको मैक्सिमम पीपल से बात करना ज़रूरी है। तो आप जब अगर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करते हो या इंटरव्यू करते हो तो हम कम यूनिट्स को या कम पीपल को ही विजिट कर पाते हैं या उनसे बात कर पाते हैं, ठीक है। देन केयरलेस एटीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेंट अफेक्ट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जब आप किसी से फ़ोन पे डाटा कलेक्ट करते हो तो वो भी इररिस्पॉन्सिबल तरीके से जवाब देता है, तो इस कंडीशन में जो आपका डाटा है ना वो बहुत अफेक्ट करता है। देन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पर्सन के साथ में और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है। देन ये फ्लैक्सिबल है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन फ्लैक्सिबल होता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ्लैक्सिबल नहीं है। जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है वो कॉस्टलियर है, बहुत कॉस्टली है, और इनडायरेक्ट लेस कॉस्टली है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बेसिक डिफरेंस है। देन इंफॉर्मेशन, योर नेक्स्ट मैथड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट। इस मैथड में हम क्या करते हैं कि एक लोकल एजेंट या कॉरस्पॉन्डेंट, जैसे डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के जो कॉरस्पॉन्डेंट होते हैं वो हर एक एरिया में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, तो उनके थ्रू वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करवाते हैं। सेम वैसे ही द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल एजेंट और कॉरस्पॉन्डेंट इन द डिफरेंट प्लेस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। These correspondent collect the information in their own way and send the same to the center office where the data are proceed। क्या करते हैं, हर जगह हर एरिया में कुछ एक कॉरस्पॉन्डेंट एजेंट्स को अपॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड है कि इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। क्वेश्चनरी और शेड्यूल्स के थ्रू जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, सो दैट इज नोन एज information through questionnaires and schedules। Now we will understand what is questionnaire। Questionnaire क्या होती है? A set of predetermined question for all respondent that serve as a primary research instrument in the survey research। देखो, हम जब भी सर्वे करने जाते हैं या डाटा कलेक्ट करने जाते हैं तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस का सेट होता है, प्री डिफाइंड होते हैं, हम पहले से तैयार करके रखते हैं, सोच के रखते हैं कि हाँ हमें जाना है तो ये क्वेश्चंस पूछना है। आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने अडल्ट्स हैं, कितने माइनर्स हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस अगर हैं तो वो हम सेट करके जाएंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्वेश्चनरीज। यूज टू कलेक्ट द फ्लक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ
फॉर्म कंटेनिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। एक फॉर्म होता है जिसपे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर को हम कलेक्ट करने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं फॉर कलेक्टिंग द डाटाज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनरी, एक अच्छी क्वेश्चनरी कैसे क्रिएट की जाए, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। शुड बी कंसर्न विद द स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट टॉपिक, रिलेवेंट टॉपिक के होने चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। शुड बी शॉर्ट, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो सामने वाले से जब आप डाटा कलेक्ट करने जाते हो तो वो बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए। फिर डायरेक्ट वर्डिंग शुड बी सिंपल एंड क्लियर, घुमावदार भाषा का प्रयोग नहीं करना है। उनसे आपको मुहावरेदार भाषा या फिर घुमा फिरा के बातें नहीं, डायरेक्टली और सिंपल क्वेश्चंस पूछने हैं। देन क्वेश्चन शुड बी ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्सप्लेनेटरी नहीं होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे बहुत लंबे लंबे आंसर्स नहीं होने चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें येस नो इस तरह के जो आंसर्स हैं वो तुरंत मिलने वाले होने चाहिए। ठीक है, नाउ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, अजम्पशंस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, शुड बी प्रेजेंटेड इन द गुड ऑर्डर, और जो क्वेश्चन है उसका ऑर्डर सही होना चाहिए, गुड ऑर्डर में प्रेजेंट होना चाहिए। देन शुड बी अट्रैक्टिव, नीटली प्रिंटेड एंड क्लियरली अरेंज्ड, जो भी आप क्वेश्चनरी दे रहे हो वो नीटली प्रिंटेड होनी चाहिए, प्रॉपर वे में प्रेजेंटेड होनी चाहिए। ठीक है, ना अब हम मूव करते हैं सेकेंडरी डाटा। अभी तक हमने किसकी बात की, प्राइमरी डाटा और उसकी मेथड्स की, उसके कलेक्शन मेथड की। अब हम देख रहे हैं सेकेंडरी डाटा और उसके कलेक्शन मेथड, उसके सोर्सेज। तो सेकेंडरी डाटा के जो सोर्स होते हैं दैट इज़ पब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स में कौन कौन से सोर्स आते हैं? अच्छा, ये जो सेकेंडरी डाटा है ये भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, इट इज़ classified in two parts, published source and unpublished source. So the first one is published source. अब पब्लिश्ड सोर्स में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जैसे UNO है, इसकी हेल्प से जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आता है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे डाटास को पब्लिश करती है, जब हम वहाँ से डाटा गैदर करते हैं तो वो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आता है। अदर पब्लिकेशन जैसे कि डेथ रेट, बर्थ रेट या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के कोई भी अदर पब्लिकेशंस हैं, तो अगर इन्वेस्टिगेटर यहाँ से डाटास को लेता है तो देन दैट विल बी कम्स अंडर द पब्लिकेशन। कमर्शियल रिसर्च, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड यूनियंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब भी डाटास को पब्लिश करते हैं। अगर हम यहाँ से सोर्स कलेक्ट करते हैं या फिर यहाँ से हमने डाटा को कलेक्ट किया है, देन इट इज़ नोन एज द पब्लिश्ड सोर्सेज। ओके, नाउ अनपब्लिश्ड सोर्सेज, द स्टैटिस्टिकल डाटा नीड नॉट ऑलवेज बी पब्लिश्ड, हमेशा ही स्टैटिस्टिकल डाटा पब्लिश नहीं होता है। देर आर वेरियस सोर्स ऑफ अनपब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल मटेरियल सच एज रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द प्राइवेट फर्म्स, बिजनेस एंटरप्राइजेज। कुछ एक डाटाज ऐसे भी होते हैं जो कि सारी ही फर्म उसको पब्लिश नहीं करती हैं, जैसे प्राइवेट फर्म्स हैं, पब्लिश बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्च वर्कर्स हैं, इनके जो डाटाज पब्लिश नहीं हुए हैं और उनको अगर हमने एज अ सोर्स यूज़ किया है तो वो अनपब्लिश्ड सोर्स में आएंगे। ठीक है, अब दो ऐसी इंपॉर्टेंट एजेंसीज़ हैं जो कि डाटास को कलेक्ट करती हैं इंडिया में। सेंसस ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंप्लीट डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, हर चीज़ की जानकारी हमको सेंसस ऑफ इंडिया देता है, जो कि हर 10 साल में कंडक्ट होता है। द सेंसस ऑफिशियल कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन सच एज सेक्स रेशो, लिटरेसी, माइग्रेशन एक्सेट्रा, विच आर यूज्ड टू interpretate and analyze to understand many economic and social issues in India according to the plans and policies are formulated. ओके, तो डिफरेंट फॉर्म जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं इस तरह के जो डाटाज विच आर प्रोवाइडेड बाय द सेंसस ऑफ इंडिया। नाउ द सेकेंड इज NSSO, दैट इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. It was established in 1950 under the Ministry of Finance, conduct the survey and collect the data, estimates of literacy, school enrollments, maternity, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो जितने भी अदर
काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एवरीथिंग विच इज़ कवर्ड बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so in this manner these are the two agencies which collect the secondary data. I hope all these points are clear to you. Thank you so much.